आइए फिर हम आज की आराधना प्रारंभ करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम प्रारंभ करते हैं। मैं एक वचन पढ़ लूंगी। भजन संहिता 116। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गा लेंगे। उसके पहले मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना कर ले। हमारे जीते अनुग्रहकारी सामर्थी महान दयालु पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं, क्योंकि आप ही धन्यवाद और आदर के योग्य हैं। आपने हम मनुष्य जाति से अद्भुत प्रेम किया। सर्वश्रेष्ठ प्यारे प्रभु, आपने हमें बनाया है। आपने मनुष्य को बनाकर कहा कि बहुत ही अच्छा है और आशीष दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। परंतु हम आप में विश्वास योग्य नहीं पाए गए मनुष्य जाति, और फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह को आपने भेजा और वो हमारे लिए उद्धार का कारण हुआ। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत उपाय के लिए, जिसमें आपने हम सबको शामिल किया है। और आज के दिन समय के लिए आपने हमारे जीवन में इस प्रकार से प्यारे प्रभु जी आशीषों को भरा और हमें सोचने समझने का मन दिया, ज्ञान और बुद्धि समझ को दिया, कि हम आपकी अद्भुत बातों को समझ सके, आपके प्रेम को समझ सके और आपके पवित्र चरणों में आए हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। संसार में नाना प्रकार के सुख उल्लास है प्यारे प्रभु जी, नाना प्रकार के दुख और तकलीफ है, परंतु उन सब से अलग आपने हमें बहुमूल्य जीवन देकर हमें आशीषों से भरा। प्यारे प्रभु, जो इस संसार में हमें नहीं मिलता, जो स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय आशीषें जो आपकी ओर से हमें प्राप्त हुई, इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तो इसके योग्य नहीं थे, परंतु आपकी बड़ी दया तरस का फल है मेरे प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मिटाए नहीं गए। और प्यारे प्रभु, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा। हर पल हर क्षण आप हमें संभालते हैं प्यारे प्रभु जी। सांसें हमें आपकी ओर से मिलती हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और कुछ क्षण हम सब परिवार के लोग प्यारे प्रभु मिलकर आपके नाम की महिमा तारीफ करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे मुंह का वचन, हमारे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो। हमारे स्तुति प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। दया चाहते हैं मेरे प्रभु जी। आप अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबसे बोलिए, बातचीत कीजिए। आपका वचन जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है मेरे प्रभु जी, और जीवित वचन के द्वारा और भी हम अपने आप को जांचते पर रखते रहे, वचन में चले और आपको प्रसन्न करने वाले हो सके प्यारे प्रभु। सो हम अपने घराने के हर एक सदस्यों को नाम बना आपके चरण में उठाते मेरे प्रभु। हम सबका जीवन, उठना बैठना, बोलचाल, व्यवहार, सब कुछ आपको भाई ऐसी दया चाहते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आत्मा दे प्राण आपके लोगों के बारे में सौंपते हैं। धन्यवाद 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 करते। प्रिय हमारे बीमार हैं, मार्ग में हैं, प्यारे प्रभु किसी प्रकार की समस्याएं में हैं, उन सब प्रियों को उठाते हैं। आपके दास भक्त आपके सेवकों को उठाते, जो आपके कार्यों में लगे रहते हैं प्यारे प्रभु, सताए जा रहे हैं, दुख तकलीफ में हैं प्यारे प्रभु, उन सब प्रियों को स्मरण करते हैं, आपके अनुग्रह के नीचे पाए जा सके और आपके सच्चे गवाह ठहरे। पवित्र प्रभु जी, आप दया कीजिए और हम आप सब आप ही की बाट जोहते रहें। दया कीजिए। आदर इज्जत महिमा सिर्फ आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद सहित दुआ हमारे पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम लोग स्तुति में एक गीत गा लेंगे। सहारा सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा,
मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते मगर हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों में मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों में मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। तो सचमुच में प्रियो, जब तक हमारा उद्धार करता पिता परमेश्वर हमारे संग और साथ ना रहे, इस दुनिया में हम अकेले नहीं जी सकते। और जब उसका साया आता है, जो हम महसूस करते हैं कि प्रभु हमारे बोझ को उठा लेता है, कोई नहीं है जो मेरे और आपके बोझ को उठाए। इसलिए पिता परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों को भी अवसर है प्रभु की स्तुति करने के लिए।
सभी को प्रेम नमस्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं एक गीत गाना चाहूंगा, उससे पहले एक वचन पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और इसका 9 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रकाशित वाक्य 7 के 9 में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो यहाँ लिखा है हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा, अनगिनत के नंबर में, ऐसा लिखा है ये स्वर्ग का दर्शाते हुए। तो मैं इससे रिलेटेड एक गीत गाऊंगा इस वचन से लेकर के। आओ मिलके गाए गीत यीशु के, आओ मिलके गाए गीत यीशु के। हर जाति हर भाषा हर मुल्क हर दिशा, हर जाति हर भाषा हर मुल्क हर दिशा गाए गीत यीशु के। आओ मिलके गाए गीत यीशु के। हम सब एक हैं यीशु के भवन में, हमको खरीद लिया यीशु के लहू से। हम सब एक हैं यीशु के भवन में, हमको खरीद लिया यीशु के लहू से। गाए ये जमीन और गाए आसमान, गाए ये जमीन और गाए आसमान गीत प्रभु यीशु के। आओ मिलके गाए गीत यीशु के। आओ मिलके गाए गीत यीशु के। आओ साथ चले यीशु के चरणों में, हमको मिलेगी बाहर शांति जीवन में। आओ साथ चले यीशु के चरणों में, हमको मिलेगी बाहर शांति जीवन में। सुन ले हर आदमी, सुन ले सारा जहां, सुन ले हर आदमी, सुन ले सारा जहां गीत प्रभु यीशु के। आओ मिलके गाए गीत यीशु के। आओ मिलके गाए गीत यीशु के। हर जाति हर भाषा हर मुल्क हर दिशा, हर जाति हर भाषा हर मुल्क हर दिशा गाए गीत यीशु के। आओ मिलके गाए गीत यीशु के।
हाँ गीत यीशु के। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू। रुपेश बेटा को बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और भी आप लोगों को अवसर है। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम लोग का प्रेयर मीटिंग चल रहा था फ्राइडे, वहां तो मेरे ही टर्न था प्रार्थना का, तो करके फिर मैं इधर आई। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम। अभी स्तुति की चल रही है ना? जी जी हाँ, जी, जी हाँ। आपको अवसर है। ये गीत है एक बेटी और पापा का। बेटी पूछती है पापा से कि मुझको खुदा की बातें सुनाओ करके, और पापा उसको उत्तर देते हैं, ऐ मेरे पापा मुझे सुनाओ खुदा की बातें, मुझे सुनाओ ऐ मेरे पापा मुझे सुनाओ खुदा की बातें, मुझे सुनाओ क्यों उसने अपनी जान दी, क्यों उसने वो दर्द सहा, क्यों उसने अपनी जान दी, क्यों उसने वो दर्द सहा, ऐ मेरे पापा मुझे सुनाओ खुदा की बातें, मुझे सुनाओ ऐ मेरे पापा प्यार किया है उसने सारे जमाने से ऐसा, प्यार किया है उसने सारे जमाने की खातिर अपनी जान दी है, उसने सारे जमाने के खातिर अपनी जान दी है, उसने सारे जमाने के खातिर अपनी जान दी है, हाँ उसने सारे जमाने के खातिर अपनी जान दी है, ऐ मेरी बेटी तुम्हें सुनाऊं खुदा की बातें, तुम्हें सुनाऊं ऐ मेरी बेटिया तुम्हें सुनाऊं खुदा की बातें, तुम्हें सुनाऊं क्यों उसको सलीब पे चढ़ाया गया था, क्यों उसको सलीब पे चढ़ाया गया था, क्यों उसका इतना खून बहाया गया था, क्यों उसका इतना खून बहाया गया था, क्यों उसको कोड़ों से मारा गया था, क्यों उसको कोड़ों से मारा गया था,
ऐ मेरे पापा मुझे सुनाओ खुदा की बातें, मुझे सुनाओ ऐ मेरे पापा मुझे सुनाओ खुदा की बातें, मुझे सुनाओ। धरती जब पाप से शरापित हुई थी, धरती जब पाप से शरापित हुई थी, हम भी जब पाप से शरापित हुए थे, हम भी जब पाप से शरापित हुए थे, पाक लहू की जरूरत थी उसे छुड़ाने के लिए। हाँ, पाक लहू की जरूरत थी उसे छुड़ाने के लिए। ऐ मेरी बेटी तुझे सुनाऊं खुदा की बातें, तुझे सुनाऊं ऐ मेरी बेटिया तुझे सुनाऊं खुदा की बातें तुझे सुनाऊं। अच्छा तो उसने जो किया वो हमारे लिए था। अच्छा तो उसने जो किया वो हमारे लिए था। अच्छा तो उसने जो सहा वो हमारे लिए था। अच्छा जो उसने जो सहा वो हमारे लिए था। अच्छा तो वो सब कुछ ही हमारे छुटकारे के लिए था। अच्छा तो वो सब कुछ ही हमारे छुटकारे के लिए था। ऐ मेरे पापा मुझे सुनाओ खुदा की बातें, मुझे सुनाओ ऐ मेरे पापा मुझे सुनाओ खुदा की बातें मुझे सुनाओ। हाँ, इतना सब कुछ सह कर वो छुटकारा दे गया। इतना सब कुछ सह कर वो छुटकारा दे गया। सारे बोझ उठा कर वो छुटकारा दे गया। सारे बोझ उठा कर वो छुटकारा दे गया। अपनी जान लुटा कर वो छुटकारा दे गया। हाँ, अपनी जान लुटा कर वो छुटकारा दे गया। ऐ मेरी बेटी तुम्हें सुनाऊं खुदा की बातें, खुदा की बातें ऐ मेरी बेटी तुम्हें सुनाऊं
खुदा की बातें, खुदा की बातें, खुदा की बातें, खुदा की बातें। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की भी दे। तो सुंदर वार्तालाप के लिए ज्योति बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में वचन कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और ऐसा ही हो हमारे परिवारों में कि हमारे बच्चे हमसे पूछें और हम सचमुच में प्रभु की महान कृपा और उसका प्रेम का बखान करते रहें। तो सुंदर समय के लिए बहन को हम बहुत धन्यवाद करते हैं इन गीतों के लिए। और भी आप लोगों को अवसर है। आप सबको जय मसीह की शालोम। और मुझे यही लगा आंटी जब गीत गा रही थी कि वो मुझे कह रही है कि मिस्टी को बताओ, और मिस्टी के लिए भी है कि मुझसे वो पूछे प्रभु की बातें जो उसको समझ में नहीं आ रही हैं, या प्रभु की बातें और उसके मन में इच्छा हो। तो आइए हम भी एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। इंग्लिश में है, एज द डियर पैंट्स फॉर द वाटर, जिस प्रकार से हरिणी जल के लिए हाफती है। As the deer pants for the water, so my soul longs after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are my real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength and shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Thank you. थैंक यू। तो इसके जो शब्द हैं कि प्रभु आप ही मेरा बल है, आप ही मेरी ढाल है, और मैं चाहता हूं जब मैं मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकले तो वो आप ही के पास जाने पाए, और सिर्फ मैं आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा आपकी आराधना करना मेरा जीवन उसी के लिए ललायित रहता है। मेरी लालसा यही है कि आपकी हमेशा मैं स्तुति आराधना करता रहूं, प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं अमन को, बेटी आव्या को, सुंदर गीत के लिए। और भी यदि कोई स्तुति करना चाहते हैं तो और एक को मौका देते हैं। प्रभु की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए उसकी महिमा करनी हमको आवश्यक है। और भी कोई स्तुति करना चाहते हैं तो एक को और मौका है। अगर कोई नहीं तो मैं एक गीत और गा लूंगा। और भजन संहिता 20 अध्याय में ऐसे लिखा है, मैंने पिछले दिनों में भी एक गीत गाया था,
मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगा उससे पहले। भजन संहिता 20 अध्याय और 1 वचन। मैं मुसीबत जिसको बोल रहा हूं, यहाँ संकट लिखा है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। ऐसा भी लिखा है 7 वचन में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम देंगे। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है, इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है वो मेरे छिपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। दुआएं मेरी सुनता है वो रास्ते सीधे करता है। दुआएं मेरी सुनता है वो रास्ते सीधे करता है। वो हमको मुक्ति देता है, वो दिल में खुशियां भरता है। वो हमको मुक्ति देता है, वो दिल में खुशियां भरता है। हाँ, उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। हाँ, उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। हाँ, उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है वो मेरे छिपने की है जगह। मुझको महफूज रखता है वो मेरे छिपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। मुसीबत में मेरी दुआ सुनता है वो खुदावन खुदा। रथों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे। रथों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे। वो गिरते हैं फिसलते हैं, हम उठकर खड़े हुए सीधे। रथों पे और ना घोड़ों पे भरोसा हमको यहोवा पे। वो गिरते हैं फिसलते हैं, हम उठकर खड़े हुए सीधे। लश्करों का खुदा मेरी चट्टान है, सेनाओं का खुदा मेरी चट्टान है। लश्करों का खुदा मेरी चट्टान है, सेनाओं का खुदा मेरी चट्टान है। हाँ, उसका नाम ही मेरी चट्टान है, उसका कलाम ही मेरी चट्टान है। लश्करों का खुदा मेरी चट्टान है, सेनाओं का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है वो मेरे छिपने की है जगह। मुझको महफूज रखता है
वो मेरे छिपने की है जगह, मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो। खुदावन खुदा मुसीबत में मेरी दुआ सुनता है वो। खुदावन खुदा मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो। खुदावन खुदा याकूब का खुदा मेरी चट्टान है। इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है। याकूब का खुदा मेरी चट्टान है। इज़हाक का खुदा मेरी चट्टान है। मुझको महफूज रखता है, वो मेरे छिपने की है जगह। मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो। खुदावन खुदा मुसीबत के दिन मेरी दुआ सुनता है वो। खुदावन खुदा मुसीबत में मेरी दुआ सुनता है वो। खुदावन खुदा। ऐसे महान परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो कभी अपने डरवैयों को अकेला नहीं छोड़ता और हमेशा संभालता, निराशा में, बीमारियों में, गरीबी में, मुसीबत में। और जब हमें लगता है कि कोई इंसान हमारी मुसीबत, दुख, तकलीफ को समझ भी नहीं सकता और ना हम बयान कर सकते हैं, वैसे परिस्थितियों में हमारा जिंदा खुदावन बाप अपने आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें उठाते हैं, चंगा करते हैं और जोश से भर देते हैं कि हम छुटकारे के उस अनुभव को पाएं और आनंद से उसकी स्तुति करें। सो हालेलुया, परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, Praise the Lord. आमीन। सचमुच हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, शांति देने वाला, दृढ़ है और छिपने की जगह है। वचन बताता है, नीति वचन 18 का 10 को मैं पढ़ लूंगी। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो सचमुच वो हमारे छिपने की जगह है और बहुत महान परमेश्वर है। इसलिए बेटा को बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। और इस प्रकार हम प्रभु की महिमा करते रहे अपने जीवन से, और हम जाने कि सचमुच वो हमारे लिए छिपने की स्थान है और वहां छिपे रहे हम लोग, ताकि हम शैतान के हर जलते हुए तीरों को बुझा सके। तो प्रभु की स्तुति हो। और अब हम लोग जो वचन याद किए हैं उसको बोल लेंगे। तो मैं ही शुरू करती हूँ यहाँ से। मैं पढ़ लूंगी नीति भजन संहिता 3 का 8 पद को पढ़ लूंगी। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। धन्यवाद। भजन संहिता 25 उसका 4 और 5 पद। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। आमीन। मैं पढ़ लूंगा दूसरा इतिहास 27वां अध्याय और उसका 6वां वचन। यूं योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। मैं पढ़ लूंगी जकरिया उसका दूसरा अध्याय और उसका 8वां पद। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। मैं पढ़ लूंगी नीति वचन 5 उसका 21। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से माता आनंदित होती है
परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। नीति वचन 15 और 20। Proverbs chapter 6 verse 10 and 11. A little sleep, a little slumber, a little folding of hands to rest. So shall your poverty come like a prowler and your need like an armed man. Thank you. मैं पढ़ना चाहूंगा गिनती की पुस्तक 11 अध्याय और 4 वचन। यहाँ लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। और इसके विषय में पौलुस यहाँ पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 10 वचन में बोलते हैं, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। और ये बाइबल हमें समझाती है कि बड़े बड़े चीजों के लिए नहीं, परंतु हमें बहुत छोटे से छोटे चीजों को जो बाइबल में ना लिखा गया है या उसके लिए हमको सतर्क रहने के लिए कहा गया है, भले संसार में कोई उसके प्रति सतर्क रहे या ना रहे, परंतु मेरे प्रियो, हमें उन छोटी छोटी बातों के लिए भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद बहुत लोगों के लिए छोटी बात हो, परंतु मैंने जब इसको देखा तो मैंने समझा कि ये बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते मूसा जैसे पृथ्वी के सबसे नम्र व्यक्ति उतना समय के को परमेश्वर पिता ने उस वाचा के देश में प्रवेश करने के लिए निषेध कर दिया। और प्रभु हमारी सहायता करे कि इन सब बातों में, छोटी सी छोटी बातों में हम ध्यान दें और सतर्क रहें इनके विषय में। धन्यवाद। मैं अब पढ़ तो लूंगी। हाँ, पढ़िए। दूसरा उसका 10 और 11 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 69 अध्याय और उसका 30 और 32 वचन तक। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। धन्यवाद। सब बोल लिए हैं तो अब गवाही का अवसर होगा। हमारे जीवन में प्रभु ने जो गवाहियां दी हैं, रखी हैं, उन सबको हम एक दूसरे से बांट सकते हैं। अभी तो गवाही का अवसर है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। कल के दिन में मुझे अवसर मिला गवाही देने का। मैंने कैसे जीवन पाया उन बातों को बताई थी। 9 सितंबर 1988 के दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा और उस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना अपने जीवन में और अपने पापों को देखा प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के दर्शन के द्वारा और वचन के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 3 के 20 से प्रभु ने अपने जीवते वचन प्रबल दोधारी तलवार से भी चोखा है, उसके द्वारा मेरे जीवन को वार पर छेद कर मुझको दिखाया और पाप के विषय में कायल किया। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसके बाद से मेरा जीवन प्रभु में, संगति में, प्रार्थना में, गवाही देने में, बाहर जाकर लोगों को बताने में, सारी बातों में प्रभु की सहायता बहुत ही ज्यादा होने लगी।
यहाँ तक कि बस अब कुछ नहीं, ये सर्विस भी नहीं करना है और बस प्रभु के पीछे ही चलना है। लेकिन भाई चार्ल्स हमें समझाते थे कि उतावली से नहीं, परंतु धीरज के साथ। और वाकई में धीरे धीरे वचन पढ़ते हुए, बातों को जानते हुए, आगे बढ़ते हुए मैं चलती गई। थोड़े दिन के बाद एक ड्यूटी मेरी जो थी, नाइट करके आते थे और मैं मुझको छोड़ने जाते थे। सेक्टर 1 में मेरी ड्यूटी थी। तो उस समय बैप्टिज्म हो गया था और इसके बाद स्कूटर में मैं बैठी थी और चले जा रही थी अपनी स्तुति करते हुए, वो चलाते जा रहे थे। और जिस साइड में जा रहे थे उसी साइड में एक लड़का आ गया था, उसको बाद में पता चला। तो अचानक से ब्रेक मारने के कारण वो गाड़ी ये हो गई और वो घसीटते निकल गया आगे और मैं पीछे से जो डिवाइडर रहता उसके ऊपर गिर गई बैक साइड से। ड्यूटी ड्रेस में ही थी और मैं बढ़िया अपना गीत स्तुति कर रही थी, एकदम मगन थी कि ये तो चला रहे हैं करके। और जैसे ही गिरी और मेरे को मालूम, मतलब पता था कि आगे पोल है उसका बिजली का, और मैं बोली कि अब मेरा सिर लगेगा, मतलब एक सेकंड, विद इन सेकंड में, मतलब एकदम सोच आ गया अब मेरा सिर टकराएगा और हेड इंजरी होगा और मैं चले जाऊँ। मैं तुरंत प्रेयर करी कि प्रभु मैं अपनी देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपती हूँ, और ऐसे लुढ़कते चली गई मैं भी। और लुढ़कते लुढ़कते जैसे ही उसके पास तक पहुंची होंगी कि मैं पैर ऐसा मोड़ करके बैठी हुई अपने को पाई और आंख खोली तो चारों तरफ देखी कि भीड़ लगा हुआ है। फिर थोड़ा कॉन्शियस माइंड हुई तो फिर पता चला कि ये नाइट ड्यूटी वाले जो छूटे थे वो लोग खड़े थे। सेक्टर 4 के पास हुआ था, तो वहीं उसी समय प्लांट से जो छुटे हुए लोग थे उन लोग। तुरंत मैं बोली अरे मैं तो जिंदी हूँ। तुरंत मैं प्रभु का धन्यवाद दी कि प्रभु आप मेरे को तो बचा लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद दिया और उसी समय पर देखी तो वो तो अ, गाड़ी से घसीटते चले गए थे। वो बच्चा सामने आ गया था। और उसके बाद सेक्टर 1 हॉस्पिटल पास मैं लेके चले जाऊंगा, आए 2-3 हेल्प करते, कल नहीं चला जाता हूँ। वहां गए हैं और वो तो गिर गए चक्कर खा के, लेकिन मुझको, उनको भी संभाले, मुझको भी लेके गए और साड़ी वाड़ी फट वट गई थी मेरी। और उसके बाद ये को यहाँ पे हाथ में लगा था बहुत। बाकी कुछ नहीं होता है, थोड़ा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग सेक्टर 9 रेफर कर दिए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीवन पाने के बाद की बात को बता रही थी। और उसके बाद वहां जाकर के एक्सरे हुआ दोनों का और इनका भी ड्रेसिंग वगैरह हुआ। एक्सरे मेरा बैक साइड में हेयर लाइन थोड़ा सा था, बस बैक साइड में। और हम लोग को बोल दिया गया कि बेड रेस्ट करिए आप दोनों और अच्छे से अपना रेस्ट करते हुए ही वो ठीक हो जाएगा, सब साइड हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करते कि हमारे क्वार्टर हम लोग का जो 7 में था ऊपर रहते थे, नीचे एक मराठी फैमिली थी। प्रभु ने इंतजाम कर दिया और वहां पर वो आकर के सुबह से हमको हमारे लिए नाश्ता खाना सब बेचारी देती थी। और हम लोग ये उसी समय जीवन पाए थे तो बस बाइबल लेटे लेटे ही पढ़ते रहते थे। एक बात और बताना भूल गई, मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता था, इसलिए मुझको नाइट ड्यूटी करके आते थे और छोड़ने जाते थे। और हम लोग दोनों बच्चों को ताला मार देते थे और चले जाते थे क्योंकि ये लोग सोते रहते थे। दूध दे देते थे और लोग अपना बॉटल में पीते थे और अपना फिर सो जाते थे। तो हम लोग रिलैक्स होके चले जाते और छोड़ के आते तक वो लोग वैसे ही सोए रहते थे। और 4 साल का निकी था, 2 साल की हुई है। तो फिर उसके बाद जब वहां गए तो एक कम्युनिटी चर्च के मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वो आए सेक्टर 1 हॉस्पिटल में और वो बोले कि आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैं कर देता हूँ। तो फिर ये मिस्टर बोले कि बस घर की चाबी है, दोनों बच्चे घर पे अकेले हैं, सो रहे हैं, आप जा करके दुर्ग में हम लोग का घर है, वहां पर मेरा भाई रहता है
सुबह उसको बोलिएगा कि बच्चों को लेके चला जाए। और वाकई में वो बहुत अच्छे जन मिले और वो आए और निकी गुड़िया को लेके चले गए। तो सब कुछ प्रबंध प्रभु की ओर से हुआ। प्रभु का धन्यवाद करते कि उसके बाद महीने भर 20-25 दिन शायद रेस्ट लेने के बाद हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो सारी महिमा प्रभु को देती है कि उसने हड्डी हड्डी की भी रक्षा करी और हमको मृत्यु में जाने से बचा लिया, हमारे प्राण को नाश होने से बचा लिया। और उसके बाद आवाज आ रही है? जी आंटी जी आ रही है आवाज। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, काला हो गया पूरा। जी आपका स्क्रीन काला दिख रहा है हमको, लेकिन बाकी हम सब दिख रहे हैं। शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, आवाज अच्छे से आ रही है आपकी। अच्छा, तो ऐसे में ही बोल सकते हैं आंटी, आपकी आवाज आ रही थी हमको। अभी नहीं आ रही है आपकी आवाज, यदि आप कुछ अभी कुछ कह रहे हैं। और अभी दूसरों को अवसर देते हैं, बहन कट गई है तो। आप में से किसी के पास गवाही है तो आप लोग रखिए। सच में हमारा प्रभु बहुत महान है और हम लोग भी कई बार हमारी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, परंतु प्रभु हर स्थिति में हमको संभाला है। और जैसे ही हम लोग भी गाड़ी से गिरते थे तो हम दोनों अक्सर रहते थे। एक बार हमारे साथ शायला भी थी, जब हम लोग राजनांदगांव से आ रहे थे और अचानक से वो रेत बहुत सारा सड़क में किनारे पड़ा हुआ था और उसमें इनकी गाड़ी चली गई और हम लोग अचानक गिरे और शायला भी थी मेरी गोद में थी। और जैसे ही हम लोग गिरे, बहुत कटीला जगह था वहां पर, परंतु किसी को भी कुछ भी खरोच भी नहीं लगा और कांटे भी वहां पड़े थे। और शायला मेरी बेटी मेरे गोद से उछल के दूसरे तरफ फेंका गई और एकदम थोड़ा समय के लिए तो मैं भी हैरान रह गई, अरे मेरी बच्ची थी, उसको कुछ तो हुआ नहीं। मैं देखी, मैं तो स्वस्थ हूँ, बच्ची को देखी, उनके बाद एकदम मेरा ध्यान गया ये कैसे है और देखी तो ये भी ठीक थे। फिर उनको उठाई और जितने बार भी गिरे पहले मैं ही उठी और मैं देखी मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझको, तो मैं देखती हूँ ये भी ठीक है कि नहीं। कई बार ऐसा, हर बार ऐसा हुआ और मैं ही इनको जाके फिर उठाती थी। तो सच में हमारा प्रभु इतना महान है। छोटी छोटी दुर्घटनाओं में भी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन प्रभु हमारा इतना महान है। बड़े दुर्घटना भी हुआ और ऐसे स्थिति में भी अभी अभी जो एक दुर्घटना हुई थी, हम लोग दोनों गिर गए थे और उस टाइम तो और मेरी गवाही है कि हम जब यात्रा में होते हैं, चाहे कार में भी जाते हैं तब भी, और हम दोनों भी जाते हैं तब भी, मैं हमेशा जैसे बहन बता रही थी स्तुति करते हुए चलती मैं भी और प्रार्थना में भी लगे रहती हूँ कि प्रभु हमारी यात्रा आप ही सफल करेंगे। और सच में प्रभु हर बार संभाला है। और उस पिछले बार जब हम लोग गिरे थे अभी अभी, और लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से ही जब लॉकडाउन शुरू हुआ, जब हम लोग गिरे थे, तो उस समय की बात बता रही हूँ। जब हम लोग आ रहे थे एक घरेलू प्रार्थना के बाद से, रात में बारिश भी हुई थी और जब हम लोग दोनों गिरे उस दिन भी आ रही आवाज, तो हम लोग गिरे दोनों और मैं उस दिन भी मैं देखी, अरे मैं तो ठीक हूँ, फिर इनको देखी ये भी ठीक है, परंतु इनके ऊपर गाड़ी गिरी थी। और उस दिन की गवाही तो एकदम अद्भुत है। और मैं जैसे ही उठी
और इनको भी उठा ली मैं, एक बार में इनको खड़े कर दी। हाँ, और उसके बाद से गाड़ी को भी एक बार में ऐसे उठा के खड़े कर दी, जैसे साइकिल हो या और कोई हल्की चीज हो। और जब इसको मैं मनन करने लगी, मैं बोली गाड़ी को मैं कभी छुई नहीं, कभी उठाई नहीं, इतनी हेवी रहती गाड़ी, मैं उठाई कैसे उसको। और सच में प्रभु मेरे साथ था। मैंने महसूस किया कि मैं एक बार में गाड़ी कैसे उठा सकती हूँ, और एक बार में इनको भी कैसे उठा दी। मैं एक बार में उठा के खड़े कर दी, और गाड़ी के पास खड़े करके गाड़ी को भी पकड़ा दी, गाड़ी को उठा के। मैं बोली इतना वंडर हुआ कैसे मेरे साथ, मैं ऐसे तो कर नहीं सकती। तो सच में प्रभु हमारे साथ रहता है, बहुत ही अद्भुत काम करता है, वो महान परमेश्वर है। तो प्रभु की महिमा हो। हर रोग बीमारी में, जब मैं हम लोग को कोरोना हुआ था, तब भी मैं प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ। मैंने वो सांस को कहीं से आते हुए महसूस किया, जब मेरी सांस ऐसा लगता था कि शायद रुक रहा है मेरा सांस, और ऐसे स्थिति में प्रार्थना में लगी रहती थी। मेरा बेटा भी मुझको तसल्ली दे, माँ कुछ घबराना नहीं, प्रभु ठीक करेगा, प्रभु है, चिंता नहीं करना। और ऐसे समय में जब मैं, कई बार ऐसा हुआ कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बहुत बेचैनी सी लगती थी, और ऐसा लगता था जब मैं नींद में रहती थी तब ऐसा लगता था सांस ऐसे घूम के कहीं से आया क्या मुझ में, ऐसा मुझको फील होता था। और सच में प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। बहुत महान परमेश्वर है। मैंने बहुत हर स्थिति में उसके प्रेम को देखती हूँ और उसके अद्भुत काम को देखती हूँ अपने जीवन में। जो कुछ भी मांगती प्रभु मुझे एक बार में देता है, इसको भी मैंने महसूस किया। प्रभु बहुत ही महान है मेरे जीवन के लिए। मेरी गवाही है, प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। यदि आप लोग पास गवाही है तो जरूर रखिए। सुरेंद्र बेटा कुछ बोलना चाहता है तो आज आपको मौका है। प्रभु के नाम की महिमा कीजिए, जो प्रभु ने अद्भुत काम किए। ज्योति सिस्टर फिर जुड़ गई है, सुन रही हैं क्या? हाँ भैया, मेरा ना फोन ये हो। कोई बात नहीं, आप दूसरे कल दे दीजिए। नहीं, बोलने दीजिए, पूरा करने दीजिए। हाँ, दूसरे का फोन पर मेरा फोन पर क्या बार बार ये हो रहा था। अभी इनके फोन में नंबर डाल के, लिंक डाल के करी। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद। तो और बोलना चाहती तो अवसर है फिर आपको। और बताना चाह रही थी कि प्रभु का हम रहा और अभी भी है, और बच्चे काफी छोटे थे, और पर हम लोग के अंदर इतना धुन था प्रभु के लिए जीने का कि लाइट गोल होती थी तो भी से हम लोग, जबकि 4 साल का निक्की था, 2 साल की गुड़िया थी, और एक कॉर्नर में, मतलब घर के किनारे बालकनी में, ऊपर में घर था, तो ऐसी मिट्टी तेल डाल के एक तो कैसी ये करके बत्ती के जला के, और बोले कि उसको छूना मत के, किनारे रखा रहता था बालकनी, और हम लोग दोनों चले जाते थे और बोलते थे कि कोई आएगा तो बता। हम लोग संगी में क्षति करने गए हैं, और वो दरवाजे के से छेद से देखता था और पहचान रहा था तो बोलता था, नहीं तो बोल देता था पापा मम्मी नहीं है, संगति करने गए। तो हम लोग जाते थे और संगति करके आते थे। बहुत देर हो गया, चलो अब जा रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है, तो आज देखते थे कि दोनों पलंग में चुपचाप बैठे रहते थे एकदम। तब तक के लिए प्रभु के स्वर्गदूत सच में उनकी सहायता करते थे, और वो लोग छूते भी नहीं थे कुछ नहीं, और वो जलता रहता था लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं, हानि नहीं पहुंचता था। प्रभु एकदम मतलब सेफ रखते थे। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सच में बहुत सारी छोटी छोटी बातों में प्रभु हमारी सहायता करते हैं। और हम लोग नाइट ड्यूटी रहे चाहे कुछ भी रहे, और खाने पीने का कोई नहीं, ये बोलते थे कुछ नहीं बना है, कोई बात नहीं। आते थे दौड़ते भागते, 9:45 हो रहा है, जल्दी जल्दी अपना तैयार होते थे, अरे कुछ खाए नहीं, कुछ नहीं होता, वहां प्लांट में मेरे को चाय ब्रेड मिल जाएगा, खा लूंगा, ऐसा हो जाता था। बच्चे भी ऐसी कुछ परेशान नहीं करते। हर बात में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जब ये शुरुआत हुआ था, जब चार्ल्स भैया, रवि भाई, तांडी भाई ऐसे आए थे, और उस दिन मेरी तबीयत भी तकलीफ होती थी, अभी तो नहीं है, प्रभु की दया से सांस की तकलीफ
खत्म हो गई। तो इंजेक्शन लगवा करके आई थी, तो फिर मैं रेस्ट कर रही थी और वो आए जब वचन को खोले तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या इधर से उधर से उधर से। फिर पूछे पढ़ते हैं, मैंने हाँ पढ़ती हूँ, ऐसा बोल दी, झूठ बोल दी, भले नहीं पढ़ती थी। फिर उसके बाद समझाने लगे, उसके बाद चले गए और फिर चले नहीं गए, ये अपना नाइट ड्यूटी चले गए। ये बोले कि अब तुम इनको झेलना किचन में आके बोले अब तुम झेलो, मैं चला ड्यूटी। और मैं भी बढ़िया आटा गूंद रही थी और गूंदते हुए मैं ध्यान चक के देख रही थी कि चले जाएंगे अब, ये तो अपने बच्चों के लिए बना रही है। वो बच्चे भी ऐसे कि प्रभु उनको सुला दिए थे बिना खाए है तो सो गए थे। लेकिन लोग टस से मस नहीं, कुछ नहीं, बैठे थे फिर भी देखती रहा। फिर उसके बाद बुलाया निकी, तो उसके बाद जब वो ये चले गए ड्यूटी तो फिर बोले चलिए सिस्टर आपसे बात करेंगे। बोले हो गया, अब ये मेरे को पकड़े और जब वचन से बात करने लग गए, बताने लग गए, उसके बाद बोले प्रार्थना करिए। तो मैं बोली मैं नहीं करती प्रार्थना, मेरे को क्या अंदर से जान रही है ना, मेरे को नहीं आता। मेरी माँ आई खाने की प्रार्थना वो बस आता, मैं नहीं करती। मैं बोली मैं, तो फिर उसके बाद बोले कि नहीं नहीं आप करिए। और जब मैं बहुत फोर्स किया तो करने लगी तो करते करते मैं रोने लग गई, ऐसा बहुत गहराई में चली गई हूँ और एकदम अकेले, अंधेरा, कुछ नहीं, ऐसे करके टाइप का लगा। और रोते 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 प्रार्थना करते करते फिर और मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं जल्दी से खत्म कर दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। लेकिन उन लोग समझे कुछ उस समय, बोले ना अच्छा किए हैं आप, ऐसी आज रात में देखो कि हस्बैंड में नहीं है, ड्यूटी गए हैं, बच्चे भी तो अच्छा है, आप प्रार्थना करिए और आपका जीवन बचेगा। जीवन ये क्या जीवन बचेगा, जीवन बचेगा बात करते हैं। फिर वो मैं चले लोग 11 बज गया था और बच्चे सो रहे थे, घुटने पे आके मैं अपना कर रही थी और मेरे को तो एकदम वो ओनिडा टीवी का वो नहीं उस समय चलता था, पूंछ वाला, बाप रे, वो खिड़की में दिखे वहां से, और वो कि तू कैसे जा सकती है मेरे हाथ से, मैं तेरे को छोड़ूंगा, ऐसे करके। और मैं प्रार्थना कर ही नहीं पा रही थी, बार बार मेरी आंख खुल जाती थी, कभी सामने कभी बाजू में, ऐसा दिखता था। तू मेरे को मैं तेरे को कैसे छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तू मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकती। और मैं उस दिन प्रार्थना नहीं कर पाई। लेकिन दूसरे दिन सुबह ये जब आए ड्यूटी करके, इनका आदत था कि चाय बना और नहाने के बाद पीऊंगा से, और ऐसी टेप रखा हुआ था ऐसे ऊपर में एक लकड़ी के उसमें, वो आते थे और ऑन करते थे फिल्मी गाने के लिए। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बोली बंद करिए इसको, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। बोलते कि क्यों? फिर उसके बाद टीवी ऑन कर दिए। मैं बोली उसको भी मत करिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। तो बोलते रात भर में क्या करके चल दिए तेरे को ये लोग आए तो तू क्या तेरे को क्या हो गया है, टेप बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए। बोले पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मत करिए। अरे मैं तो ये कोर्स किया हूँ, वो कोर्स किया हूँ। मैं बोली हाँ किए होंगे, पर मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। और बस बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ऐसा शुरुआत हो रहा था उस समय। उसके बाद फिर हफ्ते भर नाइट के बाद सेकंड शिफ्ट आया। फिर सेकंड शिफ्ट वाली बात को कल मैं बता रही थी कि उस वचन के द्वारा कैसे जीवन मुझको मिला। तो सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, वाकई में पिता को देती हूँ। तो हमेशा मेरा हृदय वो प्रेम से भरता है हमेशा, कि वाकई में कैसा वो प्रेम करते हैं, कि कैसी योजना बनाते हैं और कैसे अपने दास और भक्तों को भेज देते हैं कि मेरी चीज के ऊपर है, ये मेरी चुनी हुई है, इसके पास जाओ और इसको सुनाओ। और सच में बचपन में देखी थी, किटा को याद है, क्लास 2 में थी, दूसरी क्लास में, हिंदी मीडियम में थे। उसमें पार्ट 4 में था ध्रुव का तारा। उसको पढ़ती थी ना, तो मैं सिर्फ बोलती थी बचपन में ही कि मेरे को अच्छा लगता है तारा, ध्रुव का तारा। वो बना था बच्चा, मतलब आगे जा करके।
तो उस पाठ से मेरे को लगता था कि मैं ध्रुव का तारा जैसे तारा बन जाऊं ऊपर, वो ऐसे के। और पता नहीं था कि ये कुछ जीवन में प्रभु ऐसे कर देंगे, आनंद और शांति से भर देंगे। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि उसने मेरे लिए एक अद्भुत योजना बनाई और अपने दास और भक्तों को भेज करके वचन के द्वारा उसने मुझे नया जन्म दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आगे के दिनों में फिर से और भी बातों को बताऊंगी। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। समय तो कम है। तो धन्यवाद बहन को भी, और समय तो काफी हो चुका है। तो यदि और वचन का प्रकाश हो तो किसी को बोल सकते हैं, अन्यथा बाबू बेटा को बहुत कम टाइम है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, कम नहीं है टाइम, तो ज्यादा हो गया है। तो भी बेटा रुपेश को ही अवसर देती हूँ मैं, कुछ वचनों से आशीषित करें। मैं समझता हूँ 8 मिनट है हमारे पास में, प्रभु सहायता करे। और पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5 वचन। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5 वचन। मैं 1 से स्टार्ट करना चाहूंगा, फिर हम 5 में आएंगे और इसका जो कंक्लूजन है उसको देखेंगे जल्दी से। प्रभु सहायता करे हमारी आत्मा के द्वारा। लिखा है पहला कुरिन्थियों 10:1 में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। फिर लिखा है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। 5वें वचन में वो बोलते हैं, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इंग्लिश में मैं 5 को पढ़ना चाहूंगा, 5 को। नेवरदलेस with most of them God was not pleased। उनमें से बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न न था। ये जब बात आई तो मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में याद आया। और प्रभु यीशु मसीह के जब बपतिस्मा हुआ, जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया था, तो एक आवाज आई थी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। दिस इज माई बिलवड सन with whom I am well pleased। यहां लिखा है with most of them God was not pleased। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने कहा, मेरा ये प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और इनके लिए लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। देखिए मेरे प्रियो, आत्मिक भोजन खा लिया, आत्मिक जल पी लिया, बपतिस्मा हो गया, लेकिन गड़बड़ी कहां पे आ गई? जंगल के मार्ग में ढेर हो गए। और जब मैं इस बात को देख रहा था तो मैं समझने लगा कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में उनकी परीक्षा हुई और उसमें से वो निकल करके आए, और तब उनके लिए लिखा गया, उनके लिए कहा गया। परमेश्वर पिता ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यहां पे जब लिखा है उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, तो लिखा है जंगल में उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, और जंगल में वे ढेर हो गए। मेरे प्रियो, ये जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन है। और इसीलिए मैं इस बात पे ध्यान दे रहा था कि क्यों पर यहाँ पे पौलुस ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। और सब बात को बताने के बाद एक 6वें में उन्होंने बात बताया, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, है ना, कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहूंगा 6वें वचन। नाउ दीज थिंग्स टुक प्लेस एज एग्जाम्पल्स फॉर अस दैट वी माइट नॉट डिजायर एविल एज दे डिड। एक एविल डिजायर, यहां पे उसके लिए लिखा है
उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, बुरा डिजायर न रखें, बुरी वस्तुओं का लालच। मैं इन बातों को देख रहा था, प्रभु के आत्मा ने मेरी सहायता की कि बुरा डिजायर क्या होता है, एविल डिजायर क्या होता है, किसी चीज को बुरा क्यों बोला जाता है। और तब मैंने गिनती की पुस्तक में ये बात को मैं मनन कर रहा था, तो मैंने देखा वहां लिखा है, मिली जुली भीड़ जो इजरायलियों के साथ में आ गए थे मिस्र देश से, वो मिली जुली भीड़ ने ये बात निकाला था कि मांस कौन देगा। और वो मिली जुली भीड़ जो मांस के बारे में बात कर रहे थे, क्या परमेश्वर पिता को नहीं पता था मेरे प्रियो कि ये मिस्र में कैसा भोजन करते हैं? उनको बताने की आवश्यकता थी कि हम मांस के हांडे के चारों ओर बैठते थे। लिखा है, वो बोल रहे थे कि हम मछली इजिप्ट में, मिस्र में फ्री फोकट में खाया करते थे, जितना चाहे उतना खाते थे, प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, लीक्स खाते थे, उसको क्या बोलते हैं प्याज, वो स्प्रिंग ओनियन रहता है, वो हरा वाला जो उसका ऊपर, वो खाते थे, कांदा खाते थे, ये सब बता रहे थे। क्या परमेश्वर पिता को नहीं पता था? पता था। क्या परमेश्वर पिता उनको भोजन नहीं खिला सकते थे? खिला सकते थे, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वे वैसे ही जीवन काटे मन्ना के साथ। और मन्ना से ऊपर उठ करके जो उन्होंने लालसा की, वो था एविल डिजायर। मैं अपने जीवन के लिए इन बातों को देख रहा था कि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार, देखिए हमको ये बात समझना होगा कि परमेश्वर पिता जब हमको जंगल के मार्ग में लेकर के चलते हैं, तो जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार में वो हमको जो बनाना चाहते हैं ना मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कमी, घटी, बीमारी, नाना प्रकार की चीजें इसलिए आती है ताकि हम उन सब बातों में भी वो इच्छा ना रखें और कि जो परमेश्वर के विरोध में है, और हर बात में ये बात जाने कि ये कमी घटी आई है तो ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसे अय्यूब के जीवन में वो चीज हुआ तो वो परमेश्वर की इच्छा थी। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक परिंदा भी मनुष्य के हाथ में नहीं आ सकता परमेश्वर की इच्छा के बिना मेरे प्रियो। और इसलिए मैं समझता हूं कि आप जैसी भी दशा में हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा कि देखिए कुड़कुड़ाने वाली जो बात है ना, इसके आगे ही स्टार्ट होती है, परंतु आज मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बट एक बार मैं एक कुछ थोड़े से शब्दों में, जैसे कि बहुत कम समय बाकी 2-3 मिनट, उसमें मैं ये रखना चाहूंगा कि जो भी आपके जीवन में परमेश्वर पिता ने अलाउ किया है, अगर आप अन्याय को सहते हैं, अगर आप किसी कमी घटी में हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में हैं जो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमको एक बात समझना चाहिए मेरे प्रियो कि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह जंगल के मार्ग में कुड़कुड़ाए नहीं तो वो भी बोल सकते थे कि मेरे को भूखा क्यों रखा जा रहा है 40 दिन के लिए। अभी तक तो मैं अपने माता पिता के घर में बहुत अच्छे से रहता था, परंतु वो नहीं कुड़कुड़ाए। शैतान परीक्षा कर रहा था, परंतु उन्होंने वो परमेश्वर की इच्छा को जान करके वो चीजों को अलाउ किया और झुंझलाए नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में जो भी परिस्थितियों को झेलते हैं, जो भी परिस्थितियों में पड़ते हैं, उसमें परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम वैसे ही दशा में परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए दुख उठाएं, दुख सहें, अन्याय सहें, और उसमें भी शांति वो देगा, वो परमेश्वर की गारंटी। क्योंकि मैं समझता हूं कि सिर्फ मन्ना मूसा ही नहीं, मन्ना बाकी के मिलीजुली भीड़ और इजराइल ही नहीं खा रहे थे, मूसा भी मन्ना ही खा रहे थे। मूसा ने तो नहीं कुड़कुड़ाया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे। देखिए, कुड़कुड़ाना या बुड़बुड़ाना, हम इसके विषय में ये नहीं बोल सकते कि तो मैं ये डिजर्व थोड़ी करता हूं, ये थोड़ी ऐसा है, वो थोड़ी वैसा है। नहीं, जंगल के मार्ग से ले जाना परमेश्वर की इच्छा थी इजरायलियों के जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ चाह रहे थे। लेकिन एविल डिजायर किसको बोलते हैं, बुरी लालसा किसको बोलते हैं? जब हम उस परमेश्वर पिता को बोलते हैं, प्रभु आप गलत कर रहे हैं और हमारी इच्छा ये है, हमको ये खाने दीजिए, वहां जाने दीजिए, ये करने दीजिए, वो पहनने दीजिए, ऐसा करने दीजिए, वहां भेज दीजिए, तब परमेश्वर पिता नाराज हो जाते हैं
और इसी को कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बोलते हैं, और इसी को बुरी लालसा बोलते हैं मेरे प्रियो। ये देखिए, ये मसीही जीवन जो है ना, ये सिर्फ आसान, इतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा बहुत सकरा है वो मार्ग। कितना सकरा है? सुई के नाके जितना सकरा है। मैं इसको ये बोलना चाहूंगा, ये जो सकरा मार्ग है, इसमें समझने के लिए हमको एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा मेरे प्रियो। मैंने अपने जीवन में ये चीजों को देखा। जब कभी बाइबल तो हमको ये बताती कि दूसरे के लिए अपना प्राण देना है, तुम्हें भाइयों के लिए प्राण देना है। हम अपने जीवन में अन्याय हो रहा है उसको नहीं सह पा रहे तो दूसरे के लिए प्राण कैसे देंगे? मतलब कहीं ना कहीं एक रीचेकिंग की जरूरत है। मैं देख रहा था कि मेरे जीवन में जब भी कुछ अन्याय या फिर कुछ ऐसे चीज आने की बात होती है, तुरंत ऐसे होता है ये नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों है। परंतु उन सब चीजों में देखा और मैंने जाना कि परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। और ये जो दृष्टांत दिया हुआ है वो यही सिखाता है कि हर परिस्थिति में मैं और आप जब पढ़ते ना मेरे प्रियो, उसमें याद रखिए प्रभु की इच्छा है मेरे और आपके जीवन के लिए। वो हमसे प्रेम करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है हमें, और उसकी इच्छा है कि जैसे वो पिता की आज्ञा मान करके जंगल के मार्ग से निकल आया परीक्षाओं से बच करके अपने परमेश्वर के प्रेम में, वैसे ही हम भी निकलें ताकि परमेश्वर हमसे भी बोल सके यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्री है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। हाँ मेरे प्रियो, और इसीलिए मैं ये बातों को देख रहा था। देखिए कई बार क्या होता है, आप इस बातों को समझिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा। कुड़कुड़ाना स्टार्ट कहां से हुआ था मेरे प्रियो? मिली जुली भीड़ से। मिली जुली भीड़ से कहां पहुंच गया? इजरायली लोग रोने लगे, लिखा है। थोड़ा सा समय दीजिएगा मेरे को, बहुत मुश्किल है ये इन बातों को बड़े कम समय में बोलना। बस वचन पढ़ाऊंगा ताकि आप मनन कर सकें इसमें। और अगर आप गिनती की पुस्तक 11 अध्याय निकालेंगे, गिनती 11 और 4 है ना, रेबल करके एक वर्ड आया है, RAREBEL नहीं, RABBLE, मिली जुली भीड़, जो एक्चुअल में इजरायली नहीं थे, है ना। गिनती 11 के 4 में लिखा है, देखिएगा इसको मनन करिएगा। गिनती 11 के 4 में क्या लिखा है? फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। कामुकता करने लगी लिखा है। इंग्लिश में लिखा है स्ट्रॉन्ग क्रेविंग। और क्रेविंग किस बात की थी? जो आजकल बहुत होता है, आज देखिएगा खाने के पीछे ऐड जो दिया जाता है बोलता है क्रेविंग, है ना, क्रेविंग। एक खाने से आजकल हमारा मन नहीं भरता। जापानीज भी खाना है किसी को, चाइनीज भी खाना है किसी को, नेपाली भी खाना है किसी को, भारत देश के अलग अलग स्टेट का खाना खाना है किसी को, ढोकला भी खाना है किसी को, फाफड़ा भी खाना है किसी को, लिट्टी चोखा सब खा लेना। क्योंकि ये जो क्रेविंग है ये बहुत स्ट्रांग है। दाल चावल कोई खाना पसंद नहीं करता है, आप देखिएगा घर में नखरे मारते हैं लोग, है ना। और खैर हम जैसे लोग के पास में नखरे मारने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ नखरा मारने के लिए है नहीं, मैं घर से अकेले रहता हूँ। और दाल चावल भी मिल जाए तो मेरे लिए ऐसा है कि जैसे वो नॉन वेज के समान दिखता है मेरे को। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो सारी परिस्थितियों में। यहाँ लिखा है देखिए 4 वचन में, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। किस बात की? और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा। फिर इवन उन्होंने ये तक बोल दिया था एक जगह में कि ये जो निकम्मा खाना बोल दिया था, मन्ना उसको दे रहे थे। तो आप पढ़िएगा एक जगह। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए जो मिली जुली भीड़ थी उन्होंने बात अराइज किया और चला किसके बाद गया? यहाँ 4 वचन के देखिए क्या लिखा है, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे। तो स्टार्ट कहां से हुआ मेरे प्रियो? मिली जुली भीड़ से। किसके पास चला गया? इजरायलियों के पास चला गया। इजरायलियों से किस में ट्रांसफर हो गया? बेचारा मूसा फंस गया। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप, कई बार होता है ना, हम नहीं कुड़कुड़ाते। आप देखिएगा बहुत सारे चीजों में प्रभु हमको जय देते हैं। मूसा कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु किसके वजह से झल्ला आ गया? बिन सोचे किसके वजह से बोल उठा? इजरायलियों के। आदम के पास शैतान नहीं गया, हवा के द्वारा अप्रोच किया। इनके पास नहीं, मिली जुली भीड़ से इजरायली, इजरायली से मूसा।
अब आप मेरे को बताइए मेरे प्रियो, बहुत सारे जगह में आप नहीं कुड़कुड़ाते हैं, मैं नहीं कुड़कुड़ाता हूं, लेकिन कोई आता है उतना ही टाइम। देख रहे हो इसको? अरे क्या बताएं, आप नेबरहुड में देखिए, मतलब पड़ोस में देखिए, आप अपने काम करने की जगह में उन लोगों को पहचानिए जो आपके साथ में जोक के समान में चिपकते हैं और हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, और वो चीज धीरे से आपको भी ट्रांसफर कर देते हैं। कभी मैनेजमेंट के बारे में, कभी बीवी बच्चों के बारे में, कभी किसी और चीज के बारे में, वो धीरे से जैसे ही वो आपके पास आता है, हमारा मुंह भी धीरे से खुलने लग जाता है। सही बात है यार, सही बात है ये। ऐसे करके मेरे प्रियो, ये एक ऐसी बात है जिसका दृष्टांत के रूप से हमको आज समझाया जाता है वचन के द्वारा। प्रभु बोलते हैं कि मूसा तो फंस गए, लेकिन उनकी बात को बताया क्यों गया? ताकि हम ना फंसे उस चीज में। इसीलिए मेरे प्रियो, सतर्क रखे रहे संगति से, असंतुष्ट लोगों को शांति से भरें। ऐसा न होने पाए कि उनकी असंतुष्टि, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना हमारे पास आ जाए और हम अशांत हो जाएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें मेरे प्रिय। आगे जब भी मौका मिलेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार बाइबल में ये लिखा गया है कि बुरे चीज के लिए भी नहीं कुड़कुड़ाना है। जी हाँ, बुरे चीज के लिए भी नहीं कुड़कुड़ाना है। आप सही भी हो तो भी नहीं कुड़कुड़ाना है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में। और थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, परंतु मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का कि इतने कम समय में उन्होंने हमारी सहायता की। इस विषय पे आप ध्यान दें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उनका अनुग्रह हम पर हो कि कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की आदत हमारी जाती है। आमीन। धन्यवाद, कम समय में बेटा ने अच्छी बातों को रखा। सच में प्रभु हमारी सहायता करते हैं कि ऐसे संगति में हम हर दिन आशीषित होते हैं। तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं। अब अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और साहब प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और फिर प्रभु की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में, स्तुति बड़ाई प्रशंसा। और कम समय में इतनी गूढ़ बातों को प्रभु ने प्रकट किया हमारे जीवन के लिए। अवश्य हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना भी वर्ड है, कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। और प्रभु करे कि इस पे हम जय पा सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्तुति बड़ाई प्रशंसा के योग्य महान दयालु सामर्थी पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं के हुआ पिता परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करते हैं प्रभु। आप रोज बरोज हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब जब आप हमारे संग और साथ रहते हैं, ऐसी बातों को प्रकट करते हैं जो हमारे समझ और बुद्धि से बढ़कर होता है। आज की आराधना में गवाहियों के लिए अधिक समय हमने दिया। इन गवाहियों को भी आपने सुना है ध्यान देकर, धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती प्रार्थना निवेदनों को सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारी स्तुति के भजन को, आराधना को आप स्वीकारते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। वचनों का बोलना, वचनों पे मनन करना, सब में आपकी पवित्र आत्मा की छाप रोज बरोज हमारे इस पारिवारिक आराधना में ही नहीं परंतु हमारे जीवन में विद्यमान रहते हैं। इसलिए जितनी भी तारीफ हम आपकी करें कम है प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। और आज एक विषय पुनः आपने हम सब की आशीष के लिए दिया कि हम देख सकें संसार में मिस्र से तो निकलते हैं बहुत से लोग, परंतु मिली जुली भीड़ को हम ध्यान कर सकें किसके मुंह से क्या निकल रहा है, ध्यान करें। और कई बार हमसे, मुझसे भी होता है प्यारे प्रभु जी, जो भीड़ कहता है उसी में हम हाँ की हाँ मिला देते हैं। प्यारे प्रभु हमारी सहायता करें।
ताकि पहचान सके अपने साथ रहने वाले, अपने साथ सहकर्मियों के साथ, और जिनसे भी हम संपर्क में आते हैं ध्यान कर सकें प्यारे प्रभु उनकी बातें कहीं आपकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं है, और मूल जो उसका कारण है आपने प्रकट किया, खाना पीना पहनना ओढ़ना, वहीं से हमारे जीवन में जब आपके विरोध में बातें उठती हैं हम अपने मुंह को खोल देते हैं प्यारे प्रभु, ये आपको ग्रहण योग्य नहीं। आज फिर से आपने हम सबके जीवन के लिए चिता दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। बोली मुंह पर पहरा बिठाएं प्यारे प्रभु जी, आपने ये भी बता दिया कि इस पे कौन जय पा सकता है। असंभव है यदि आप हमारे साथ ना हो प्यारे प्रभु जी, आप असंभव को संभव में परिवर्तित करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सब बातों में हम आपकी ओर ताकते हैं, हमारी नहीं है, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करते हैं विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है। यीशु मुक्तिदाता के नाम से दुआ मांगते सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमको परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन यीशु, आमीन यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो सबको शालोम, एबेनेजर, इमानुएल। हाँ, अब मैं बंद कर रहा हूँ, अमन का खुल गया है। थैंक यू चाचा जी। सभी को धन्यवाद आज के इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये अवसर हमको दिया। अब प्रभु सहायता करे कि कोई बुड़बुड़ाहट और हम किसी भी रीति में असंतुष्ट हमारा जीवन ना हो। प्रभु में जितना मिला है ना, हर एक बुरी वस्तुओं की लालसाओं से प्रभु हमको बचा के रखें। तो आप सबों का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और फिर कल मुलाकात होगी, कल शाम 8 बजे। और चाचा जी लोगों की अगुवाई में हम जुड़ेंगे, शायद उन्हीं का नाम है जहाँ तक मुझे याद है। तो शायद नहीं है, कंफर्म है। आप कंफर्म हो गया चाचा जी, थैंक यू। एक लाइन को बोलना चाहता हूँ गुड नाइट बोलने के पहले। आज जो रुपेश ने उस अंश को खुलाया और उनमें से भूतों से प्रसन्न हुआ कि ऊपर लाइन को देखा मैं बड़े ध्यान से, उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलता था। अरे उनके साथ साथ चल रहा है फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। होता है मेरे जीवन में, इसलिए बता रहा हूँ। प्रभु सहायता करे। ये जीवन सही में, मेरे जीवन में भी है ये कमी कि कभी मतलब कुड़कुड़ाहट आ ही जाता है। कैसी परिस्थितियां आती हैं तो कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट आ ही जाता है। इसमें जय पाना बहुत जरूरी है। तो सच बात है, हम लोग सब प्रभु के भय में बढ़ रहे हैं, वचन में बने हैं, पवित्र आत्मा से भी भरे जा रहे हैं, परंतु उसके बाद भी कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट आता ही है। मैं भी इसमें जयवंत नहीं हो पाई हूँ अभी तक। तो सच में ये बहुत प्रार्थना का बड़ा विषय है कि बुड़बुड़ाहट ना आए। हर स्थिति में धन्यवादी बनना है। तो थोड़ा मनुष्य स्वभाव यहाँ पर प्रबल हो जाता है। और समय लूंगा मैं इसमें, इस्माइल जो जयवंत हो जाता है, इसहाक दब जाता है। तो
प्रभु सहायता करे, आज की गवाही मैं देना चाहता हूँ। बताना चाह रही मैं भी। अरे बाप रे, तो पहले आप बता दीजिए। वही कुड़कुड़ाने के विषय में, क्योंकि ये हमेशा मुझको याद आया है। तो और मेरा इस 2021 का भी निकला था कार्ड कि किसी भी बात में ना कुड़कुड़ाओ करके। और निर्गमन 16 में वो जो बुड़बुड़ाते हैं लोग, तो बस उसका वो लाइन पढ़ना चाह रही हूँ। 8 के बीच में लिखा हुआ, निर्गमन 16 का 8। क्योंकि तुम जो उन पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है, और हम क्या है, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। तो मेरे को ये प्रभु बार बार दिखाते हैं, मतलब किसी के लिए भी यदि बोल भी रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो वो मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर वहाँ उपस्थित तो सुन रहा है। इसलिए उस बात से हमेशा मेरे को चिताते हैं कि मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे थे, हारून के ऊपर, तो तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं हो रहा है, हम लोग से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन तुम लोग जो बोल रहे हो ना, वो यहोवा को बोल रहे हो। तो प्रभु सहायता करे। चाचा जी माइक ऑफ है आपका। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि अंत तक आप जुड़े हैं। समय बहुत हो गया, फिर भी जुड़े। और लालसा यही बात है कि वचन को जानना और ये आराधना स्तुति में रहना। आवाज जा रही है? कभी कभी वॉल्यूम कम हो जाता है। अच्छा, जोर से बोलता हूँ। आज मैंने इस पे जय पाया, इसलिए बता रहा कि अपने परिवार के किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैंने जय पाया। भोजन जब आता है ना, तो प्रार्थना करता हूं धन्यवाद, और भोजन मेरे सन्मुख आता है तो मैं कहता हूं किसी मनुष्य ने सर्व नहीं किया है इसको, परमेश्वर आपने दिया है। और जब ये विचार आ जाता है तो उसके बाद कुछ बोलने के लिए रह ही नहीं जाता है कि प्रभु आपने दिया है इसको, तो जब आप दे रहे हो तो उसमें कमी तो हो नहीं सकती। और मैं धन्यवाद करता हूं, आज के नाश्ता में हमारे घर में चीला बना था। और चीला बनने के समय जानते हैं एक ही तो तवा रहता है, खाने वाले 2-3 रहते हैं। और बेटा बहू दोनों किचन में बड़े उत्साह के साथ बनाते थे और गरम गरम ला के खिलाते थे। बगल में मेरी छोटी बेटी साइला बैठी थी, और 2 चीला पहले का रखा था बना के। तो मैं बोला, बेटा तू खाते खाते रुक गई, इसको खाना है तो सामने है। नहीं नहीं, मैं ठंडा वाला नहीं खाऊंगी। तो मैं बोला, प्रभु, मैं उसको बोला ठीक है बेटा, मैं खा लेता हूं, मेरे लिए है ये। और खाना शुरू किया तो तुरंत पता नहीं मेरी बहू के अंदर आया कि ये साइला बोली कि ये चीला ठंडा है मम्मी, इसको गर्म कर दो। मम्मी उसको ले गई। अब वो चीला गरम गरम आता था तो पहले का चीला साइला का खत्म हो जाता था, और मैं बैठा हूं, गरम आता था, फिर मैं खाऊंगी तो ले बेटा खा ले। अब मैं बैठा हूं। अब पता नहीं मेरे बेटे के अंदर क्या हुआ है कि पापा कब से बैठे हैं, उनको चीला नहीं मिल रहा। तो जो गरम किया हुआ चीला था उसको बेटा लाके फिर रख दिया। मैंने धन्यवाद तो कर लिया था कि प्रभु ये आपने दिया है, मैं खाऊंगा, और मैं खाना शुरू कर दिया। खा रहा था बड़े आनंद से, कोई मेरे अंदर ये नहीं आया कि नहीं। और खाने के समय मैं ध्यान रखता हूं हमेशा, बेटा बच्चों को दोनों को ध्यान रखता हूं, बेटा आप लोग खाए हो पहले? नहीं खाए बोलता हूं तो नहीं, पहले आप खाओ, ऐसा बोलता हूं। तो वो ठंडा चीला को खाना शुरू कर दिया।
तो पता नहीं मेरा बेटा अंदर से आया, अरे पापा मैं गलती से आपको ठंडा दे दिया। फिर ले गया उसको और गर्म करके लाया हो। तब तक मेरे अंदर प्रभु ने शांति दी मुझको। इस विकट कंडीशन है, ये विकट कंडीशन है। मैं 10 मिनट कितना समय तक बैठा रहा मैं नहीं जानता, मगर शांति दी प्रभु ने मुझको। और ठंडा चिल्ला को भी धन्यवाद के साथ खाना शुरू कर दिया। बेटा उसको ले जाके फिर से गर्म करके लाया और जितना ठंडा था खा दिया। खाने के बाद गर्मा गर्म फिर से ले आया मेरा बेटा। मैं बेटा बहुत मेरा पेट भर गया है, मैं नहीं खा पाऊंगा। मेरा बेटा प्रेम से बोला नहीं पापा एक ठो और खा लो। तो सचमुच में ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड, एक्सेप्ट वॉट एवर इज देयर बिफोर यू विथ प्रेयर, उसका रिजल्ट उसने दे दिया, प्रभु ने दिया। मैं नहीं कहता कि मेरा बेटा मेरे इतना चिंता करता है, इतना मेरी सेवा करता है, मेरी बहू को ध्यान है, सबको ध्यान है मेरे बारे में। नहीं, प्रभु की इच्छा थी कि मैं ठंडा चीला ना खाऊं और प्रभु ने गर्म करके मुझको ला के दे दिया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करके गर्म चीला का भी मैंने आज आनंद उठाया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। महिमा मेरी ना हो, महिमा केवल प्रभु को मिले। ऐसी स्थिति में सचमुच में मैं कई बार मेरी पत्नी को भी बोलता हूं इस बात को, अरे प्रार्थना की है, धन्यवाद दे रहे हैं। किसको धन्यवाद दे रहे हैं? प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। तो प्रभु ने दिया तो काहे मन में विरोधाभास? प्रभु ने दिया, प्रेम से खाओ उसको। तो प्रभु सहायता करे। ज्यादा समय मैं भी ले लिया, रूपेश से ज्यादा समय ले लिया, और रूपेश ने क्षमा मांगा तो मैं भी क्षमा मांगता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त आपने मेरे लिए इस गवाही के लिए। स्थितियां आती हैं तो बोलना जरूरी भी है, और ऐसी छोटी छोटी बातों में ही कुड़कुड़ाते हैं हम लोग। बड़ी बड़ी बातों को तो निगल लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो बातें हैं उसी में छोटी छोटी लोमड़ी जो लिखा है ना, वो यहीं पे फिट होता है कि ऐसी छोटी छोटी बातों में ही हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। अरे कैसे बना दी, अरे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब यही सारी चीजें हैं। तो इसी में जय पाना भी बहुत जरूरी है। तो आज इस वचन से सच में मेरे को भी पिच किया ये वचन कि ऐसे नहीं बुड़बुड़ाना है अपन को। किसी से भी गलती हो सकती है, कभी खाना बिगड़ भी सकता है, और ठंडा या गर्म भी हो सकता है। बहुत गर्म भी रहता है तब भी गुस्सा आता है कभी कभी, अरे इतना गर्म को दे दी कैसे खाएं, जल्दी में है। कभी एकदम ठंडा तो भी गुस्सा आ जाता है, कभी बिगड़ गया, नमक कम हो गया तो भी आ जाता है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। अरे आज भूल गई क्या, अरे आज डाली नहीं क्या, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो सही बात है, इन सब बातों को जयवंती होना है अपन को। तो आज तो मैं सच में मुझको लगा कि होना है इसमें जयवंत। ध्यान नहीं देते हम लोग, ऐसे पार हो जाते हैं, अरे ये सब बात में तो आता ही है, होगा ही ये, तो ऐसा लगता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। ये बात के लिए आज छाप लगी है, तो जरूर से आप लोग प्रार्थना उठाइए कि हम लोग इस बात में जयवंत हो। धन्यवाद। ओके, आविया नहीं है क्या? पप्पा ही बोलेंगे उस वाक्य को। यहाँ बैठी है वो, कुछ बुक पढ़ रही। तो हमारे पास्टर भी यही बोलते हैं कि हमारा जो जीवन है ना, वो घर में दिखाई देता है, जब परिवार के अंदर रहते हैं। बाहर तो शायद मीटिंग कॉन्फ्रेंस में तो सब चीज सह लेते हैं, लेकिन घर के अंदर जो रहता है, और उससे ज्यादा भीतर में मन में जो है ना, वहीं पे हमारा आत्मिक जीवन पता चलता है। तो सच में प्रभु सहायता करें इस क्षेत्र में। और दीदी बार बार बोल रही है प्रार्थना करें, तो प्रार्थना का दिन या समय जरूर हम ठहराएं। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस किसी के प्रपोजल का कि किस दिन हम मिल सकते हैं। तो जरूर से हम इसको ध्यान रखें। सैटरडे का जो दोपहर में जो प्रेयर का सोच रहे थे, हम बीच में शुरू कर पाए थे लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो उसके विषय में भी यदि कोई समय कुछ बताएंगे तो किस सैटरडे मेरी छुट्टी होती है, तो उसमें भी आप बता सकते हैं, अपने सुझाव जरूर दें ताकि हम सब मिलके कॉर्पोरेट प्रेयर में एक साथ
सामूहिक प्रार्थना में एक साथ आने पाए क्योंकि प्रार्थना में बल है, हम सब जानते हैं, हम इस विषय को। तो सबों के सुझाव आमंत्रित हैं, अभी नहीं तो बाद में आप कभी भी ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो अभी तक जुड़े रहने के लिए सबों को धन्यवाद और प्रभु सबके साथ रहे। चाचा जी रुपेश की छुट्टी है कि नहीं? सैटरडे वो 2-3 बजे तक बिजी रहता है शायद। दादा असली में कल क्या है ना, वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल में स्टूडेंट्स का सब पूरा फाइनल मार्क्स को सबमिट करना, एग्जाम आने वाला है करके, तो यूजुअली मैं 2 बजे तक वापस आ जाता हूँ घर। और कल भी मेरा कोशिश रहेगा, आधा से ज्यादा काम तो हो गया, तो अगर आप रखना चाहें तो मैं 3 बजे तक जरूर शामिल हो जाऊंगा। तो तुम्हारा महिला सभा, ये छत्तीसगढ़ महिला सभा का, हाँ, इसका चल रहा है, तो सुबह शाम दोनों टाइम 3 दिन, कल अंतिम दिन है, तो ये उस टाइम में जुड़ी रहती है। चलो, हाँ, अभी याद आया मेरे को। चलो, जी हाँ, जब कभी भी अवसर मिले। हाँ, ओके। क्योंकि बच्चों की मीटिंग भी मैं सोच रहा था, वो भी बंद है ना 5th, अगर सैटरडे शाम 5 बजे यदि हम रख सके बच्चे लोगों के मिलने के लिए, सप्ताह में एक ही दिन सही, तो भी एक अच्छा होगा कि बच्चे लोग काफी नजर नहीं आते अब, हमारे यहाँ की भी इधर उधर घूमती रहती है वो, तो विशेष करके बच्चों के लिए भी, तो प्रभु सहायता करें। तो सबों को धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। शालोम, एबेनेजर, इमानुएल, कुछ बोल रहे हैं बाबा? जी, मैं वही सोच रहा था कि कल क्यों ना हम, देखिए जैसे बोला गया है कि कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना एक विषय है, तो इस विषय में कल हम ध्यान दे करके कुछ प्रैक्टिकल बातों को रखते हुए कल इसी के विषय में प्रार्थना कर सकते हैं शाम में, जब हमारी मीटिंग में अगर हम जुड़ेंगे तो, अगर आपको ऐसा ठीक लगे तो, क्योंकि एक बहुत भारी विषय है। तो क्या हम कल 7 बजे मिल लें, 1 घंटा पहले प्रेयर में समय बिताने के लिए, फिर 8 बजे जो फिर नॉर्मल जो प्रेयर सभा जैसे आगे चलते ही वैसे कर सकते हैं। हम लोग का ये है कि भैया वो शेखर भी कल हम लोग से बात करना चाह रहे हैं, पूरे भाई और बहनों से, 5 से 8 तक है शायद। तो हमारी सभा एज यूजुअल 8 बजे जो शुरू होती है वैसे ही होगी, और यदि जिनको समय मिल पाता है 7 बजे से जुड़ सकते हैं प्रेयर में, सिर्फ प्रेयर के दोपहर 4 से 6 तक। मीटिंग्स है आंटी अभी, जैसे शिलू दीदी की जो छत्तीसगढ़ महिला सभा, और बाबू का भी थोड़ा ऑफिस से देर से आना हो पाएगा, तो नेक्स्ट सैटरडे से हम कर सकेंगे, नेक्स्ट सैटरडे के आने वाले समयों से। जी। तो कल जो प्रेयर के लिए 7 बजे जुड़ पाएंगे वो उनका स्वागत रहेगा, फिर 8 बजे से जो सभा जैसे होती है वैसे ही होगी। प्रेयर का टाइम 7 से 8 हम रख सकते हैं, रखेंगे। आप सबों का स्वागत रहेगा। थैंक यू। शालोम, एबेनेजर, इमानुएल, गुड नाइट। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।